नमस्कार आप सभी को। आज हम हमारी अगली एक्सरसाइज मैक्सिमम मिनिमम वाली करने वाले हैं। तो इसमें आपको लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा, ठीक है, ये मिल सकता है। लोकल मिनिमम या मिनिमा ये मिल सकता है। और अगली जो एक्सरसाइज है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसी से रिलेटेड है मैक्सिमम मिनिमा। अब तक हम क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल में कुछ भी दे रखा होता है। हर फंक्शन का अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ देखो सीधा स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि बिल्कुल सीधी लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, इसी तरह से स्ट्रेट लाइन बन सकती है। कभी कभी होता है कि इसकी कर्व बनती है, इस तरह से भी बनती है, इस तरह से भी बनती है, कभी सर्कल भी बन जाता है, कभी एलिप्स भी बन जाती है। ठीक है, तो जब जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, इस तरह से समझ लो, तो इसको हम इंक्रीजिंग कहते हैं। ये तो हम कर चुके हैं। अगर कोई बिल्कुल सीधी जाएगी तो कह सकते हैं ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, और अगर नीचे आएगी तो कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रही। इस करो के बारे में क्या विचार है? देखो, ये यहां से यहां तक, कुछ यहां तक, यहां तक तो ये इंक्रीज हुई है, फिर यहां आके स्टॉप लगे, आगे क्या हो गया, डिक्रीज होगी, क्योंकि आगे इसकी वैल्यू नीचे, ये करो नीचे आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू नीचे जा रही है। अब मेरी बात समझना, दूसरा और देखो, ये करो यहां से लेके यहां तक तो डिक्रीज हो रही है, मतलब देखो ये यहां से शुरू हुई, ये नीचे आई तो मतलब डिक्रीज हुई, फिर ये यहां से लेके आगे कहां से ले गई, ऊपर चले गई यहां तक, तो ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, देखो यहां से यहां, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक, और यहां से यहां हम इसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहोगे, इस वाले पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं, या लोकल मैक्सिमम कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम। और ये पॉइंट आता कहां से है, जब हम डेरिवेटिव करके बराबर जीरो करते हैं। हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ होता है, और जो जैसे कि कुछ मैंने मान लिया कि x² + 2x + 7 इस तरह से कर लिया, फिर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव का इक्वल 0 कर दिया, तो जैसे x की वैल्यू -1 आ गई। कभी कभी x की वैल्यू कई आ जाती हैं, 1 2 3, वो इस वजह से आती है क्योंकि वो करो इस तरह से बनती है। ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूं। अभी इसका मतलब ये है कि ये -1 या तो ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है। देखो, जब आप डेरिवेटिव को बराबर जीरो करते हैं ना, ये मैक्सिमा पॉइंट भी हो सकता है, ये मिनिमा पॉइंट भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे। अब ये यहां से यहां क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहां से यहां क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस वाले पॉइंट को आप क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा। वैसे भी याद रह जाएगा, ऐसी बात नहीं। देखो, ये ऊपर है तो मैक्सिमम है, ये नीचे है तो मिनिमम है, यही तो है। जो बढ़ रही है वो इंक्रीज हो रही है, जो नीचे आ रही है वो डिक्रीज हो रही है। ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, मैक्सिमा, सबसे नीचे वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, मिनिमा। अब मैं इस तरह का एक ग्राफ बनाता हूं। कई बार है ना, वैल्यू 2 2 3 3 निकल जाती है। इसका मतलब वो करो कुछ इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, ये पहले यहां से यहां, मान लो ये वैल्यू 1 आई है, ये वैल्यू मान लो 2 आई है, ये वैल्यू मान लो 3 आई है, ये वैल्यू मान लो 4 आई है, तो ये पॉइंट निकलते हैं भाई। ठीक है, और ये शुरुआत जैसे हो सकती है कि ये -∞ से इधर, मतलब इधर मान लो -∞ और आगे मान लो +∞, तो क्या होता है, -∞ से 1 क्या हो गया, इंक्रीज, 1 से 2 क्या हो गया, डिक्रीज, 2 से 3 क्या हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, 3 से 4 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और 4 to ∞ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये वाले दोनों पॉइंट कैसे हैं, मैक्सिमम पॉइंट हैं, लोकल मैक्सिमम पॉइंट इनको हम बोलेंगे। 1 को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम, 3 को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम, और 2 और 4 को क्या बोलोगे, आप बोलोगे लोकल मिनिमम। ठीक है, ये तो है भाई ग्राफ से करने का तरीका। ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा, और नीचे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, लोकल मिनिमम या मिनिमा। तो एक बात तो ध्यान रखो, मैक्सिमम से पहले क्या होता है, इंक्रीज, और इसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज अगर है तो उस बीच वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, मैक्सिमा। देखो, ये वाला मैक्सिमा है, इससे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज, इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इंक्रीज से डिक्रीज होता है। कहने का मतलब 1 से पहले तो होगा > 0, और 1 के बाद होगा <= 0। अभी मैं आपको सही इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन बताता हूं। ठीक है, किसी भी फंक्शन हमारे पास होगा,
उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि 1 2 3 आ गया, हम 1 से पहले चेक करेंगे। अगर जैसे कि कोई भी पॉइंट है, मान लो कि x की वैल्यू x1 है, अगर उससे पहले मतलब स्लाइटली लेस थोड़ा सा पहले, अगर वो है ग्रेटर इक्वल टू 0 और स्लाइटली ग्रेटर मतलब उसके बाद अगर है वो लेस इक्वल टू 0, तो समझ जाना वो किसका पॉइंट है, मैक्सिमम का पॉइंट है भाई। ये यूं कह सकते हैं डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स, अगर डेरिवेटिव स्लाइटली लेस पे है पॉजिटिव, ग्रेटर 0 का मतलब पॉजिटिव और स्लाइटली ग्रेटर पे है नेगेटिव, तो होगा मैक्सिमा। और अगर लेस पे है नेगेटिव और ग्रेटर पे है पॉजिटिव, तो होगा मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, या मैक्सिमा कह सकते हो, लोकल मैक्सिमम कह सकते हो। समझ गए? जैसे कि मैंने 4 लिया, 4 से पहले देखा डिक्रीज मतलब लेस 0 मतलब नेगेटिव, और 4 के बाद देखा इंक्रीज मतलब ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पे हमेशा मिनिमा होगा और पॉजिटिव से नेगेटिव पे हमेशा मिनिमा मैक्सिमा होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये है, ठीक है, इस तरह की करो होती है। माइनस इन्फिनिटी से 1 इंक्रीज, 1 से 2 डिक्रीज, 2 से 3 इंक्रीज, 3 से 4 डिक्रीज, 4 से इन्फिनिटी इंक्रीज। तो ये 1 2 3 4 आए हैं, ये मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं। तो 1 और 3 यानी कि जब इंक्रीज से डिक्रीज हो, कह दो पॉजिटिव से नेगेटिव हो, यानी कि 1 से पहले पॉजिटिव हो, 1 के बाद नेगेटिव हो, तो मैक्सिमा होगा। 2 से पहले नेगेटिव, 2 के बाद पॉजिटिव, तो मिनिमा होगा। 3 से पहले पॉजिटिव, 3 के बाद नेगेटिव, तो मैक्सिमा होगा। और कहने का मतलब इसमें हमें हर पॉइंट के साथ 2 सिंबल चेक करने पड़ेंगे, एक से हमारा काम नहीं चलेगा। चलो क्वेश्चन देखो, ये तो जनरल बात हो गई भाई किस तरह से क्या होता है। अब इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेता हूं मैं शुरू में, ठीक है। 2x की क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले में एक वैल्यू निकलेगी, इसमें देखते हैं। अच्छा एफ एक्स निकल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, ये है, ठीक है। तो देखो तरीका वही है, पहले इसका डेरिवेटिव करो, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। अब आगे क्या करना, जीरो करने से पहले इसके फैक्टर करने, ये जरूरी है फैक्टर करना। कॉमन लिया 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसके फैक्टर करेंगे अभी। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6, x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 6 x माइनस 6 x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। x माइनस 6 को 0 कर दिया तो x की वैल्यू 6 है, और x माइनस 1 को 0 कर दिया तो x की वैल्यू 1। तो कहने का मतलब x की 2 वैल्यू आती है 1 और 6। देखो जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो हम क्या करते हैं, एक तो बना लेते हैं इंटरवल बना लेते हैं ना। एक तो बना लिया माइनस इन्फिनिटी से 1, एक बना लिया 1 to 6, और एक बना लिया 6 to इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच की वैल्यू पुट करते हैं। पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो गया, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। फिर एक 1 से 6 के बीच की कोई वैल्यू पुट करोगे, एक 6 से लेकर इन्फिनिटी की कोई वैल्यू पुट करोगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करना, यहां पे आपको हर पॉइंट के साथ 2 वैल्यू पुट करनी है भाई। यानी कि आप केस बनाओ, इफ x लेस 1 ले रहा हूं मैं पहले, 1 से लेस, हाँ पुट करना है डेरिवेटिव में, थोड़ा थोड़ा उसी की तरह है, थोड़ा सा फर्क है। 1 से लेस पुट किया, 1 से लेस जैसे 0 पुट किया, 0 पुट किया, 0 नेगेटिव आया, माइनस का 6 आया, 0 माइनस का 1 आया, तो कैसा आया, ग्रेटर 0, ठीक है। इफ x, अच्छा ये मैंने ग्रेटर ले लिया, नहीं सिंबल गलत लगा दिया, लेस लेना था ना, और फिर ग्रेटर 1, एफ डैश एक्स ग्रेटर 1 मतलब 2, 2 माइनस 6 नेगेटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगी। सिंबल चेंज हो रहा है, पहले कैसा आया पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव। तो लिखो सो एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, इसका साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव,
पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, तो सो fx हैज, इसने वैल्यू भी पूछ रखी है क्या, फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, वैल्यू भी पूछ रखी है, इसका मतलब ये इसके ऊपर लोकल मैक्सिमा है। याद रखना, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। मिनिमा कह लो या मिनिमम कह लो, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव आया है, ये ग्रेटर जीरो ये लेस जीरो, तो लोकल मैक्सिमा है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है, लोकल मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालनी है, यहीं पुट कर देते हैं। किसके ऊपर, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा 1 तुम्हें यहां पर, f1 2 इंटू में 1 माइनस का 21 प्लस का 36 माइनस का 20, ये कितना बचा, माइनस का 19, और ये बचा 16, और ये बचा माइनस का 3, ठीक है। दूसरी बात, इफ अभी मैंने सिर्फ 1 लिया 6 नहीं लिया, तो यही दो काम करने पड़ेंगे। इफ x लेस 6 f डैश x, अब 6 से लेस जैसे 5 पुट कर दो, 5 माइनस 6 नेगेटिव, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो कुल मिला के नेगेटिव आया, मतलब लेस इक्वल टू 0। इफ x ग्रेटर 6 से बड़ा, पॉजिटिव आ जाएगा, 7 में से 6 गए 1, 7 में से गया 6, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बिकॉज f डैश x चेंजेस साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो fx हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 6, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो भी आपको 6। अब ये 6 कहां पुट करना है, सबसे ऊपर वाले फंक्शन में। 2 इंटू में 6 की क्यूब 6 की क्यूब 216, माइनस 21 6 का स्क्वायर 36, प्लस 36 इंटू में 6 और माइनस 20। ये सोल्व कर लेना भाई, वैल्यू निकाल लेना, ये इसकी क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एक बात समझो, हर वैल्यू को 2 केस बना के केस करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 आया तो एक 1 से छोटा एक 1 से बड़ा, और 1 से ज्यादा बड़ा नहीं, 1 से थोड़ा सा ही बड़ा, मतलब 2 हो सके तो 1.1 1.2 पुट करना, लेकिन 1 to 2 तक पुट कर सकते हो। फिर 6 से भी, एक 6 से छोटा एक 6 से बड़ा, आपको क्योंकि डबल साइन चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक ही सिंबल चाहिए होता है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में ऐसे नहीं होता। मैक्सिमम में आपको 2 सिंबल चाहिए, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, और हमेशा लेस पुट करने, पहले मैंने x की लेस 1 पुट की है, बाद में ग्रेटर 1 मत करना भाई, नहीं तो ये सिंबल बदल जाएंगे, और सिंबल बदलने से गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा पहले क्या करना है, पहले लेस ही पुट करना है, पहले लेस पुट करो। अगर लेस पे पॉजिटिव, ग्रेटर पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो इंक्रीजिंग मतलब मैक्सिमा, और नेगेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, ये करना है, ठीक है। ये फर्क होता है हर पॉइंट के साथ। मान लो कि यहां पर और कोई पॉइंट आ जाता, मान लो यहां पर 7 भी आ जाता, 8 भी आता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेस 1 से ग्रेटर, 6 से लेस 6 से ग्रेटर, 7 से लेस। अच्छा, जब 6 से ग्रेटर पुट करेंगे तो ऐसा नहीं कि 7 पुट कर दी 8 पुट कर दी, करने 6 और 7 के बीच की है। जब मैं कहता हूं ना 6 से लेस 7 से ग्रेटर, 6 से ग्रेटर, करने 6 से लेस तो करनी है, लेकिन 1 से लेस नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, मैं लूंगा 7, 2 सिंबल चाहिए। अब एक तो 7 से लेस पुट करेंगे, 7 से लेस आप सोचोगे 6 पुट कर, नहीं भाई 6 आया हुआ है, और 6 से छोटा 5 भी नहीं पुट कर सकते। जब 7 से लेस लेंगे, यहां पर आपको 6.1 6.2 6.3 कुछ पुट कर सकते हो, 6.9 पुट कर सकते हो। और जब मैं कहूंगा 7 से बड़ा पुट कर दो, तो 7 से बड़ा मतलब 7.1 या 7.2 पुट करना पड़ेगा। 2 सिंबल इसके साथ चाहिए, 2 इसके साथ चाहिए, 2 इसके साथ, तभी हमें पता चलेगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है। एक से नहीं पता चलता, ठीक है। ये क्या था, यहां पर मैक्सिमा था, एक से नहीं पता चलता, 2 से पता चलता है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है,
इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। ये भाई इक्वल 0 करके क्यों वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, इसको ना 2-3 तरीके से कह सकते हैं। एक तो जैसे कि ये किसी को इस तरह की मैंने करो ले ली, मैंने ये कहा भाई सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये होता है। कई बार स्टेटमेंट में लिखा होता है ना, फाइंड द पॉइंट एट विच द पैरेलल इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। तो देखो इस पॉइंट को 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। क्या, एक तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 होता है, एक इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है, अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा कर दूं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। आपकी क्वेश्चन में 2-3 तरीके से लिखा आ सकता है। एक तो सीधा जैसे कि इंक्रीजिंग बताओ, मैक्सिमा मिनिमा बताओ, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पे हमेशा जो पैरेलल लाइन होगी, अरे मान लो कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहां पर ये इस तरह की करो हो और इसके यहां से ये पैरेलल ड्रा कर दी मैंने, तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल गई ना, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो भी मतलब यही करना है। स्लोप 0 होता है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि अगर वो किसी और पॉइंट पे निकाल रहे हैं, मान लो इस पॉइंट की बजाय मैं इस पॉइंट पे निकालता हूं तो यहां पर ये इस तरह से बनेगा, इसका स्लोप 0 नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर थीटा कुछ न कुछ तो बनेगा। यहां पर थीटा कितना बनता है, 0 बनता है, ठीक है। तो एक और क्या कह सकते हैं, हाँ डेरिवेटिव तो 0 होता ही है, ये तो होता ही है। चलो तो इसको 2-3 तरीके से कह सकते हैं कि इसका स्लोप 0 है, इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या फाइंड द पॉइंट एट विच द इज मैक्सिमम मिनिमम। तो इसका मतलब ये समझ जाना, 2-3 शब्द तब भी आएंगे, आपको यही करना है, डेरिवेटिव करो, बराबर 0 करो, वैल्यू निकालो। आगे देखो, सारे सम इसी तरह के करने हैं भाई। इसमें 4 पावर वाला भी कोई मैं ले लेता हूं, ये ले लेते हैं, एक इसका 6th पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू -3/4 x की 4 प्लस 2x की 3 प्लस 9/2x स्क्वायर प्लस 100, ये है। और हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेरिवेटिव करेंगे। 4 पावर आगे आई, मतलब ये हुआ -3x की 3, क्योंकि 4 आगे आ जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, इसका 2 आगे आ गया तो 2 से 2 कैंसिल, 9x बचा, 100 का 0 हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो -3x मैंने जैसे कॉमन ले लिया, -3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x स्क्वायर -2x प्लस 3, नहीं प्लस 3 नहीं बचेगा, माइनस बाहर लिया है तो जरूर ये क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है। तो -3x और इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े में सीधा लिख देता हूं, इसके बनेंगे +1 x -3, इस तरह से बनेंगे ना, -2x -3, सही है। अब इनको बराबर 0 कर देंगे, लेट f' इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीनों को अलग अलग 0 करेंगे, एक तो -3x को भी 0 करेंगे, एक x + 1 को भी 0 करेंगे, एक -x को भी 0 करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आई, यहाँ से -1 आई और यहाँ से वैल्यू आई 3। तो x की सबसे छोटी वैल्यू -1 है, फिर 0 है, फिर 3 है, 3 वैल्यू आई है। तो इसमें पहले 1 -1 के लिए इफ़ x लेस -1 f' तो कैसा आता है भाई, -1 से छोटा -2 मैंने इसमें पुट कर दिया, डेरिवेटिव में पुट करना भाई, मेरी बात को समझना। देखो यहां पर ये -3 है, नेगेटिव है, बस इतना समझो। फिर x की वैल्यू में -2 पुट करूंगा तो ये भी नेगेटिव है, -2 + 1 ये भी नेगेटिव है, -2 -3 ये भी नेगेटिव है। तो कुल मिला के 4 नेगेटिव हो गए, मतलब आया पॉजिटिव, ठीक है। इफ x ग्रेटर -1, अब -1 से ग्रेटर होता 0 नहीं पुट करना भाई, 0 तो इसमें है, मतलब 0 से छोटा, तो मतलब -0.5 पुट कर लो, है ना। इनके बीच का कुछ लिया, इनके बीच का कुछ लिया, माइनस का 0.5, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये माइनस का 0.5 + 1 ये पॉजिटिव, -0.5 -3 नेगेटिव। तो कुल मिला के 3 नेगेटिव हुए, तो नेगेटिव आया। सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव है तो लिखो बिकॉज f' चेंजेस साइन, इसका साइन चेंज हो रहा है कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सो fx हैज
लोकल तो एफ एक्स हैज लोकल पॉजिटिव से नेगेटिव है तो मतलब मैक्सिमा है बस। और अगर ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनट दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। अगर हमें निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हमें 6 पुट करना पड़ेगा, नहीं -1 पुट करना पड़ेगा गिवन स्टेटमेंट में। यहाँ पर ये निकालने पड़ेगा भाई हमें f-1, तो यहाँ पर पुट करके आप सोल्व कर लेना। इसका थोड़ा सा वो होगा -3/4, -1 की 4 +1 हो गया, ये आएगा -2, ये आएगा +9/2 और +100। ठीक है, अभी ये -1 पे सोल्व किया तो ऐसे ही 0 पे भी 2 केस बनेंगे। सुन लो भाई, दो केस बनते हैं। कैसे? एक बार तो x लेस 0, हमें f' दिखाना है। अब 0 से लेस, अब 0 से लेस इसका मतलब -1 नहीं पुट कर सकते आप, थोड़ा सा ही कम लेना पड़ेगा, -0.1, नेगेटिव -0.1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितने हो गए? 3 हो गए ना, तो नेगेटिव आया मतलब लेस इक्वल टू 0। फिर x ग्रेटर 0, f', सीधी सी बात है ग्रेटर 0 आएगा। वैसे देख लेते हैं भाई, 0 से बड़ा मान लो, अब 1 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर दिया, नेगेटिव ये 1 है तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव 1 + 1 ये पॉजिटिव है, 1 - 3 ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है ना, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है तो क्या है, मिनिमा है। ठीक है, दूसरा इफ x 3 लेना है, अब लेस 3 और x ग्रेटर 3। ठीक है, x लेस 3, 3 से लेस क्या, 3 से लेस 2 ले सकते हो, बिल्कुल 0 आया हुआ है 2 ले सकते हो, नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 रखा, नेगेटिव तो क्या आया, ग्रेटर 0 आया, दोबारा क्या आ जाएगा, लेस 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा फिर से। अच्छा, इसमें एक बात और होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों प्लस प्लस आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है इस पे ग्रेटर 0 आए और इस पे भी ग्रेटर 0 आए, तो उस पॉइंट पे ना लोकल मैक्सिमा होता ना लोकल मिनिमा होता। इस तरह के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेटमेंट में लिखा हुआ ना, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर ना मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो। ठीक है, ना मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, उस केस में फिर दोनों के सिंबल कैसे आएंगे, एक से आएंगे, जैसे कि दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे, या तो दोनों ग्रेटर 0 आएंगे या दोनों लेस 0 आएंगे। उसको हम क्या कह देंगे भाई, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ना इसमें मैक्सिमा है ना इसमें मिनिमा है। ये सब आपको करने हैं भाई। अब बस तरीका तो सबका एक सा ही है, फिर भी देख लेते हैं। और देखते हैं, सारे के सारे इसी तरीके से हैं। आप चाहे कोई भी, अच्छा डेरिवेटिव एक सेकंड का थर्ड पार्ट है, सेकंड सम का थर्ड पार्ट है, जिसमें f(x) = x + 3 की क्यूब x - 4 की 4। तो इसका डेरिवेटिव u × v से कर लेना भाई, कहीं इसकी क्यूब खोलने लग जाओ 4 पावर बहुत बड़ी बनेगी, 7 पावर की बनेगी। इसका हम सीधा डेरिवेटिव कर देंगे, x + 3 की क्यूब एज इट इज, 4 पावर आगे आई, x - 4 की 3 प्लस x - 4 की 4 एज इट इज, ये 3 पावर आगे आई, और x + 3 का स्क्वायर। ठीक है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब कॉमन लो, कॉमन आता है x + 3 की पावर 2 आई, x - 4 की पावर 3 आई। देखो 3 पावर बाहर ले ली, एक तो बचा 4, पावर 3 थी 2 ली है, यहाँ पर बचेगा x + 3, यहाँ पर एक तो बचेगा 3, स्क्वायर तो ले ली, अच्छा 4 पावर है, 3 बाहर ली है तो 1 पावर बची इसकी। इस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसको पावर खोलने लग जाएंगे और बहुत बड़ी पॉलिनोमियल बना देंगे। ट्वेल्व से 12 कैंसल,
कितना बचा 7x पहले ही लिख लिया, x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 की क्यूब। अब इसको बराबर 0 कर दो, लेट f डैश x इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x माइनस 3, x इज इक्वल टू 4। तो सबसे वैल्यू छोटी -3, फिर 0, फिर 4। ठीक है, अब मैं फटाफट जल्दी जल्दी बता देता हूं। वैसे तो आपको पूरा लिखना है ना, पूरा लिखना है, पूरा लिखना तो मैंने बता दिया। अच्छा फिर भी देखते हैं, -3 से लेस मतलब -4, -4 पुट करेंगे नेगेटिव, -4 पुट करेंगे लेकिन उसका स्क्वायर है। अगर आप -4 प्लस 3 -1 का स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसको आप देखो ही मत, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी कर दो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अब ये डिपेंड करता है आगे वाले और पीछे वाले पे, इस पे और इस पे। तो देखो -3 से लेस मतलब -4 ये नेगेटिव और -4 ये नेगेटिव आएगा, भी क्यूब है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इससे पहले पे क्या आएगा पॉजिटिव, और इससे बड़ी पे ग्रेटर पे -3 से ग्रेटर -2 नेगेटिव और नेगेटिव, ये फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो -3 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अब हम लेते हैं 0, 0 से लेस है मतलब -1 नेगेटिव, 0 से लेस पे क्या बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा, नहीं पॉजिटिव बनेगा सॉरी, और इससे ग्रेटर 1 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा भाई। तो 0 पे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा है, 4 पे पुट करते हैं, 4 से लेस 3, 3 3 नेगेटिव, 4 से ग्रेटर 5, 5 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। तो इस पे क्या बनेगा, यानी कि इस पे क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, इस पे क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, और इस पे क्या हुआ पॉइंट प्लस प्लस आया, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको समझा दिया है, पूरा लिखना आपको। ठीक है, जैसे मैंने पहले लिख के दिखा था, जैसे आप -3 पुट करें तो आपको लिखना पड़ेगा x लेस -3 f डैश x, x ग्रेटर 3 f डैश x, लिखना पड़ेगा चेंजेस साइन। अब इसमें लिख दो डज नॉट चेंज साइन, साइन चेंज नहीं हो रहा, दोनों प्लस के हैं, चेंज हो ही नहीं रहा, तो क्या है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, या कह सकते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने ये थर्ड पार्ट लिया था। और जितने भी हैं, जितने भी इसके सम हैं सभी में यही करना है भाई, यही तरीका है, अलग कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं कोई 1-2 सम और लेता हूं। अगर कोई बटे वाला है तो भी उसको u बाई वी से डेरिवेटिव करेंगे, 1-2 बटे वाला पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ एक है साइन x प्लस कोस x, एक है थर्ड का 6th पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये है। इसका डेरिवेटिव किया कोस एक्स माइनस साइन एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, बटे में ले आओ 1 क्या बचा कोट 1, इंटरवल जरूर दे रखा होगा, हाँ 0 से π/2 दे रखा है, तो 0 से π/2 के बीच में आपको पता है वैल्यू किसकी होती है, π/4 की होती है, π/4 की होती है। तो एक काम करते हैं, एक केस बनाते हैं, इफ x लेस π/4 एफ डैश एक्स, π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, 45 से छोटा 30 डिग्री आप पुट कर दो, कहां पर, इसमें। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। आपको पता है कि अगर √3/2 में से अगर 1/2 घटाओगे तो कैसा आता है भाई, नेगेटिव आता है, बाकी आप आइडिया लगा लेना। और इफ है ग्रेटर π/4 60 पुट करोगे, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 में से √3/2 घटाओगे तो कैसा होता है, अरे हाँ ये पॉजिटिव होता है भाई, सॉरी ये क्या होता है पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू है ये, और ये क्या होता है नेगेटिव, तो दूसरा क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इसके ऊपर इसकी कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमा।
ठीक है, तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री वालों का भी इसी तरह से है। मैं और लेता हूं आगे, फिफ्थ सम में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं, साइन 2x माइनस एक्स, ये वाला देखते हैं भाई। एफ एक्स है साइन 2x माइनस एक्स, ये है हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट, और इसमें दे भी ये रखा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अच्छा, माइनस पाई बाय 2 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू पाई बाय 2। नहीं, ये शायद, हाँ ये मैं गलत लिख गया, दूसरे का था। ये 0 से 2 पाई वाला है, बिल्कुल ठीक, 0 से 2 पाई वाला है। तो डेरिवेटिव करते हैं, साइन 2x का कोस 2x और 2 और इसका 1 इज इक्वल टू 0, कोस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 कोस 2x इज इक्वल टू 1, कोस 2x इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ये बताना है 0 से 2 पाई तक कोस 1/2 किस किस पे होता है, हमें ये बताना है। कोस 1/2 किस किस पे होता है, हमें ये बताना है भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/2, हाँ भाई कोस में तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब π/3 की, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कोस 2x इज इक्वल टू ये वैल्यू होती है कोस π/3 की, कोस 60 की वैल्यू। सही बात है। मैं यहां पर एक फार्मूला लगा देता हूं, दो केस में इसके बनाता हूं। एक तो ये हो गया कोस 2x इज इक्वल टू कोस π/3, और एक में मैंने फार्मूला लगा दिया कोस x, कोस 2 पाई माइनस π/3। अच्छा ये बताओ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये बताओ। कोस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। क्या ये कोस एक्स होता है? तो अगर इस कोस π/3 की मैं वैल्यू यहां से निकालूं तो ये मेरा बराबर किसके आ जाएगा भाई, 2 पाई माइनस π/3। मेरी बात समझना। और ये वैल्यू कोस π/3 की यहां रख दूं तो ये कोस 2x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू ये रख दी और ये घटा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 π/6। यहां पर इससे कैंसिल तो 2x की वैल्यू π/3 और 2 बटे में तो x की वैल्यू π/6। यहां पर 2x इज इक्वल टू 5 π/6 और 2 बटे में तो x की वैल्यू 5 π/12। एक मिनट, 3 था ना यहाँ पे, हाँ 3 था, इसका एलसीएम लिया 3, ये 3 था और फिर बाद में ये 6 आया। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो दो वैल्यू आई है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा एक और वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एक और फार्मूला होता है 2 पाई प्लस एक्स का। क्या फार्मूला होता है आप बताओ? 2 पाई प्लस एक्स का एक और वैल्यू निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो ये वैल्यू जो आई है इसके बीच में है, ये वैल्यू जो आई है इसके बीच में। अब एक और वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। ये बताओ 2 पाई प्लस π/3 किसके बराबर होता है? ये भी तो कोस π/3 ही होता है ना। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो कोस 2x इज इक्वल टू कोस, ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेके, मतलब ये आ जाएगा 7 π/3। कोस से कोस कैंसिल करके 2 पाई इज इक्वल टू 7 π/3। और x इज इक्वल टू 7 π/6। तो ये वैल्यू भी तो इसी के बीच की है। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 वैल्यू हो सकती हैं। आंसर में पता नहीं आपके 3 हैं कि 2 हैं। आंसर में 2 ही है, लेकिन हम तीसरी भी निकाल सकते हैं। 2 क्यों हैं, इसका क्या कारण है पता नहीं, 2 क्यों हैं, लेकिन तीसरी वैल्यू भी है। तो ठीक है, अब करना क्या है, ये आया जिसको हम कह सकते हैं 30 डिग्री। आपको 30 से लेस डेरिवेटिव में पुट करनी, यहां पर 30 से लेस। अभी देखो इससे इसके 2 सिंबल आएंगे। 30 से लेस मतलब 50 पुट कर दो, 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा भाई। इस पे पहला निशान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा 30 से ग्रेटर 45 पुट कर दो। यहां पर 45 को डबल करेंगे 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये सारा 0, -1 मतलब नेगेटिव आया। दूसरा सिंबल क्या आया, नेगेटिव आया।
पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा मतलब मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो ये π/3 6 तुम्हें इसमें पुट करना है। वैल्यू हमेशा इससे निकलती है, वैल्यू हमेशा इससे निकलती है। फिर लिया 5π/6, ये वैल्यू बनती है 150। हाँ, ये बनती है 150। आप 150 से छोटी 120 इसमें पुट कर दो और इससे बड़ी 180 इसमें पुट कर दो, पुट करके निकाल लेना। ये आता है, ये बनता है 210। 210 से छोटा 180 इसमें पुट कर दो, 210 से बड़ा 240 इसमें पुट कर दो, वैल्यू करके निकाल लेना पॉजिटिव नेगेटिव में। देखना अगर दोनों सिंबल एक जैसे आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह के ये सम होते हैं। एक और देखते हैं, बस यहां 5 सम तक आप कर लेना। 5th का एक पार्ट लेते हैं। साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कोस एक्स, ये वाला लेते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कोस एक्स, 0 to π/2। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं इसका। बस ये लास्ट सम है। साइन एक्स एज इट इज 1 प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव भी कोस एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हुआ कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह का ये सम बनता है। अब इसमें हमें इसको सोल्व करने की जरूरत है कि इसको सोल्व किस तरीके से करें। आप इसको सीधा बराबर 0 नहीं कर सकते। सीधा बराबर 0 करोगे इस तरह की इक्वेशन है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो एक काम करते हैं, ये देखो, ये क्या है, कोस है, ये क्या है, कोस है, तो इसको भी कोस में ही चेंज कर लेते हैं। मतलब साइन स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस कोस एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो सारा कोस में हो गया। -1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, और ये वाला कोस स्क्वायर मतलब 2 कोस स्क्वायर, तो समझो ये हुआ 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स और -1। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस कोस एक्स -1। मैंने क्या लिखा, कोस एक्स को मैं 2 कोस एक्स माइनस एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई मैंने। जैसे कि देखो, ये इस तरह की है, 2y स्क्वायर प्लस y -1, इस तरह से है ना। अगर मैं कोस एक्स को y पुट कर दूं तो ये यही बनेगी 2y स्क्वायर प्लस y। तो इसके फिर किस तरह से फैक्टर करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y -1। तो इस तरह से मैं फैक्टर कर रहा हूं। इसको मैंने 2 कोस एक्स माइनस कोस एक्स लिख दिया, मैंने पुट नहीं किया, सीधा कर रहा हूं। अब यहां से कॉमन लिया 2 कोस एक्स, आया कोस एक्स प्लस 1, -1 कॉमन लिया तो बचा कोस एक्स प्लस 1, कोस एक्स प्लस 1, 2 कोस एक्स -1। इसको 0 कर दो। अब हम लिखेंगे लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी -1, और यहां से कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी 1/2। और 1/2 तो आपको पता है कोस में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। 60 मतलब π/3। तो इसने इंटरवल भी तो यही दे रखा है, 0 से π/2 तक दे रखा है, 0 से π/2 तक दे रखा है। अच्छा, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव -80 होती है, ये नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट कर दो क्योंकि ये इंटरवल से बाहर है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर एक ही वैल्यू होती है π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 से छोटा अब कहाँ पुट करोगे आप, यहाँ पुट कर सकते हो। ये वैसे सारे ही डेरिवेटिव हैं, ये भी f'(x), ये भी यहाँ पुट कर सकते हो। 60 से लेस 1/2 60 पे होता है, 60 से लेस 30, आप 30 पुट करोगे। कोस 30 प्लस 1 पॉजिटिव है, कोस 30 -1 ये भी पॉजिटिव है। फिर आप 60 पुट करोगे, 60 पे तो 0 हो जाएगा, 0 नहीं 90 पुट कर दो। 90 पुट करके नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि कोस 90 0 होता है, -1, ये कोस 90 0 + 1 0 -1, तो टोटल -1 आया, और उसे लेस पुट करके। तो ठीक है, ये कर लेना। और इसका एक दूसरा तरीका भी है,
वो हम कल करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एक ही तरीका दूसरा, इसके हमें दोनों तरीके सीखने पड़ेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैंने एक ही तरीका करवाया है, दूसरा मैंने बताया जरूर है, लेकिन उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसके आपको दोनों तरीके सीखने पड़ेंगे। कल मैं इसको दूसरा मेथड बताऊंगा डबल डेरिवेटिव से। अब तक तो ये सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव चल रहा है कि एक बार डेरिवेटिव करो और उसी से आप उसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव कर दो। अब हम डबल डेरिवेटिव से कैसे प्रूव करते हैं वो फिर मैं आपको दूसरा तरीका कल की वीडियो में बताऊंगा। तो ओके।